जय श्री राम। कल छठे चरण की वोटिंग समाप्त हुई और 18 सीटों पे वोट डाले गए। सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली की वो 7 सीटें थी जिनके ऊपर कल इलेक्शन हुआ। अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले घटा है। इस पूरे छठे चरण की वोटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिल करके दिल्ली की सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ और किस तरह कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर इस देश का मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये जो मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे दिल्ली का, उसके अंदर इन्होंने 4 और 3 सीटें एक दूसरे में बांट ली थी। यानी कि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दे दी थी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें दी थी। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली में सातों की सातों सीटें पिछले 10 साल से बीजेपी के पास हैं और मोदी साहब के खिलाफ कोई माहौल नहीं है दिल्ली में। ये हर कोई जानता है, सातों की सातों सीटें दोबारा वापस मोदी साहब के पास चली जानी है। तो फिर क्या ज़रूरत क्या पड़ती है कि आप जाकर के आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाएं? कांग्रेस ने ऐसा काम क्यों किया, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। पीछे से क्या षड्यंत्र है माँ बेटा का, स्पेशली माँ का? क्योंकि कई लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में सोनिया गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। ये जब भ्रष्टाचार के केसेस बहुत ज़्यादा 2010-11 के अंदर बढ़ गए थे, इनके बारे में पूरी वो माहौल बना हुआ था, तो इन्होंने उस पूरे गुस्से को, लोगों के गुस्से को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये कहा जाता है कि बाहरी ताकतों के साथ मिल करके ये अन्ना आंदोलन का ड्रामा क्रिएट किया था। इसलिए आप देखेंगे कि पावर में आते ही दिल्ली में सबसे पहले जब ये आया था केजरीवाल वोट लेकर के, इसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और वो कुछ ही दिन चली, उसके बाद इसने खुद सरकार बना ली, इसको बहुत बड़ा बहुमत मिला और ये हमेशा से ही कांग्रेस के नेताओं के आसपास घूमता रहा। जबकि ये शीला दीक्षित को गालियां दे दे के ही कुर्सी पे बैठा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी भी इस आदमी को लेकर के, ऐसा लगता है, कभी सीरियसली इसके खिलाफ कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। वो हमेशा से ही इस आदमी से, जिसे कहते हैं, डर के ही रहे। स्ट्रेटजी तो ये लगता है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी इससे डर के रहती है। अब ये डर के रहती है या जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, पीछे से कौन इनको प्रेशराइज करता है, ये कोई नहीं जानता। ये कभी फ्यूचर में ही इसका सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रही है और बगैर किसी रीज़न के। उसकी पार्टी बुरी तरह टूट गई दिल्ली के अंदर। बड़े बड़े नेता उठ करके बीजेपी में चले गए तंग आकर के, क्योंकि उनको टिकट नहीं दी, मेहनत उन्होंने किया। उसके बाद जाकर के कन्हैया कुमार जैसे बाहर से लाए हुए, पैराशूट से लाए हुए आदमियों को टिकट दे दिया। अपनी बड़ी बड़ी 4 सीटें उठा करके आम आदमी पार्टी को बिना रीज़न के दे दी। तो उनके बड़े बड़े नेता तंग आकर के आकर के बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस पार्टी तो हार तो रही है, कांग्रेस भी हार रही है इलेक्शन, आम आदमी पार्टी भी हार रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि पार्टी भी टूट गई साथ साथ। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, वो पार्टी इस साल ऐसा लग रहा है कि इस साल वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। उसका रीज़न बहुत क्लियर है। शराब घोटाले के अंदर पार्टी का नाम है, अरविंद केजरीवाल का नाम है और बड़े बड़े सारे नेता फंस चुके हैं। जिस तरह के कड़े कानूनों के अंदर इनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं, ये बाहर नहीं आएंगे। अमित शाह ने एक रैली के अंदर कह दिया कि अभी तो इसकी 7 फाइलें और खुलनी हैं, तो केजरीवाल का बाहर आना मुश्किल है। और शराब घोटाले के अंदर पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक एक्यूज़ बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कार्रवाई होगी, उसके असेट्स के ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी मान्यता के ऊपर कार्रवाई होगी। इसका मतलब इनका झाड़ू वाड़ू का सिंबल, इनके ऑफिस सब छीन लिए जाएंगे और इस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर क्या करेगा अरविंद केजरीवाल? नई पार्टी, नया सिंबल बना के आएगा, उसके बाद क्या ही चलेगा अगर बाहर आया तो आम आदमी पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो पावर में है। केजरीवाल जेल में बैठा लेकिन बेशर्मी से
अंदर से ही कह रहा है कि मैं अंदर से सरकार चलाऊंगा, जबकि वो उसको अलाउड नहीं है, कोर्ट ने भी मना कर दिया है। तो दिल्ली की जो सरकार है वो ऐसे ही चल रही है। दिल्ली के जो लोग हैं वो मतलब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिना चीफ मिनिस्टर के एक स्टेट कैसे काम करता है। तो दिल्ली का तो जी यही हाल है, दिल्ली का कुछ नहीं होना। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें फ़ोन कर करके बताते हैं कि कितने बुरे हाल हैं दिल्ली के, कूड़ा कितना कितना भरा हुआ है सड़कों के ऊपर, बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, पानी की प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा दिल्ली में दंगे हो चुके हैं, एक बार लोग डर के रहते हैं। 2019 में केजरीवाल के खुद के लोगों ने दंगे, 2020 में इन्होंने खुद के लोगों ने केजरीवाल के दंगा करवाया दिल्ली में। उसके अलावा दिल्ली के अंदर सुबह शाम जिस तरह की ये कंफ्यूजिंग स्टेट बना के रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ भ्रामक बातें करते रहो, तो लोग भी उस चीज़ से तंग आ चुके हैं। तो केजरीवाल ने और उसकी पार्टी ने ज़्यादा टाइम नहीं चलना, इन्होंने भी ख़त्म हो जाना है इवेंचुअली। लेकिन उसका गया क्या, 10 साल बैठा, ऐश करी, पूरी अयाशी करी, दिल्ली को लूटा, पैसे अंदर किए, और अब पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और आगे अगर बाहर आ गया तो पार्टी का ऐसे ही चलाता रहेगा। तो क्या नुकसान हुआ देखा जाए तो केजरीवाल का, अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए या पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है। पार्टी तो कभी थी नहीं उसकी, तो नौटंकीबाजी है, घर की अपनी कंपनी है उसकी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि इतनी 100 साल पुरानी पार्टी है तो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो भी, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी है, एक लेगेसी है उस पार्टी की, इतना बड़ा उस पार्टी का मतलब जिसे कहते हैं पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है, वो सारा का सारा ध्वस्त। तो कांग्रेस पार्टी का इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इस इलेक्शंस के बाद। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो बीजेपी का हो रहा है। बीजेपी ने आराम से 7 सीटें जीतनी है। एक आधी सीट पे अगर कंपटीशन हुआ भी तब भी ऐसा नहीं है कि वहाँ हार जाएंगे, ऐसे ही नज़र आ रहा है। अगर कोई एक आधी सीट हार भी गए तो वो बहुत बड़ा उलटफेर माना जाएगा। ये कन्हैया कुमार टाइप के जो लोग हैं ये तो बुरी तरह हारेंगे, बेइज्जती करवाएंगे, जिनके चक्कर में राहुल गांधी ने अपनी पूरी पार्टी को तोड़ दिया। उस तरह के जिसे कहते हैं छोटे भैया किस्म के गुंडे टाइप के नेता जो हैं वो इसकी पार्टी को ले डूबेंगे। तो जी ये तो हो गया नुकसान और फ़ायदे की बात। अब आप देखिए कि किस तरह इन्होंने मिलकर मूर्ख बनाया है। अब दिल्ली का इलेक्शन ख़त्म हो गया है, तो दिल्ली में तो ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब पंजाब की बारी, अब पंजाब की सीटों पे अगर इलेक्शन होगा तो वहाँ जा कर के ये गालियाँ निकालेंगे एक दूसरे को। कल ही राहुल गांधी पंजाब निकल गए, इलेक्शन ख़त्म होने से पहले ही निकल गए, और वहाँ जा कर के जो है हमको पता है क्या होना है। ऑलरेडी वहाँ बवाल मचा हुआ है। वहाँ के नेता तो पहले से आम आदमी पार्टी को चोर चोर बता रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ कर रहे हैं एक दूसरे को। ये लोगों ने इतना माहौल ख़राब कर दिया है कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो है एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे। तो ये किस तरह का षड्यंत्र है, देश की जनता का कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। दिल्ली में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन पंजाब में जा कर के जो है एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है अलग टाइप की पॉलिटिक्स है। वहाँ पे अगर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी को वोट कांग्रेस पार्टी को गाली निकाल के ही मिला है। बीजेपी तो वहाँ कभी थी ही नहीं ज़्यादा फोर्स में, वो तो अकालियों के चक्कर में कभी बीजेपी ने अपना संगठन मजबूत ही नहीं किया। वो तो अब कर रही है बीजेपी वहाँ पे ये काम, अकालियों ने कभी उनको बढ़ने ही नहीं दिया। तो वहाँ पे तो सीधी सीधी फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। हो सकता है इन दोनों की लड़ाई के बीच में बीजेपी थोड़ा फ़ायदा उठा ले, क्योंकि वो अपने काम पे लगी हुई है। बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है पंजाब के अंदर। लेकिन आप इन दोनों पार्टियों का प्रपंच देखिए, किस तरह वोटर्स का बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक जगह दुश्मनी, एक जगह दोस्ती, दोनों में एक ही एम है कि एक बार पावर में आ जाएं फिर लूटें। यही चाहते हैं दोनों, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, केजरीवाल थोड़ा ज़्यादा शातिर है, ये बात माननी पड़ेगी। अब आप देखिए एक बड़ी विडंबना, कल जब दिल्ली के अंदर वोटिंग चल रही थी तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी और उसकी मम्मा रहती है, जहाँ पे प्रियंका वाड्रा और उसके दोनों बच्चों ने वोट डाले साथ साथ मिल करके, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कोई इसे कहते हैं कैंडिडेट था ही नहीं। इन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया होगा या नोटा दबाया होगा। बीजेपी को तो वोट किया नहीं होगा या किसी इंडिपेंडेंट को तो वोट किया नहीं होगा। इसी तरह जहाँ पे अरविंद केजरीवाल अपने परिवार को लेकर के कल वोट डालने गया, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी था ही नहीं। उन्होंने भी कांग्रेस के पार्टी के बंदे को वोट दिया होगा या नोटा दबाया होगा। तो ये अपना कल वोट वेस्ट करके आए हैं, अपनी खुद की पार्टी को ये वोट नहीं दे पाए। सोचिए कितनी बड़ी मैं कहूँगा विडंबना है ये। आप सोचिए कि अपने इनके क्या हाल हो चुके हैं कि अपने खुद के जिसे कहते हैं वोट ये अपनी पार्टी को नहीं दे पा रहे, और ये कहते हैं हम मोदी साहब को हराएंगे और मोदी साहब को इस देश में जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार देंगे। इस तरह का झूठ प्रपंच ये लोग और इनके इंडी गैंग के जो पत्रकार हैं वो करते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि ये लोग
पूरी तरह जिसे कहते हैं अपने बुरे दिन देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं पीछे से, और अभी भी क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ऐसी है, अभी भी ये देश को और वोटर्स को जिसे कहते हैं मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मूर्ख बनेंगे तभी ये लोग पावर में आकर के देश को इस प्यारे देश को लूटेंगे। तो जी ये इनके कुकर्म है और यही इनकी प्लानिंग है। अब आगे क्या होने वाला है? आगे होने ये वाला है कि जिस तरह मोदी साहब चढ़ चढ़ के जो है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जिस तरह उनकी लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कि वो 400 पार हो जाएंगे। वोटिंग ज़रूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीटों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा इस चीज़ का। मोदी साहब के पूरे चांसेस हैं कि वो 400 पार कर जाएंगे, और अगर वो नहीं भी करते हैं तब भी प्राइम मिनिस्टर तो वो रहेंगे ही। लेकिन ये खैराती लोग अगर मोदी 400 पार नहीं किया तो ये कह देंगे मोदी इलेक्शन हार गया जबकि वो 272 तो वो वैसे ही ले आएगा, लेकिन फिर भी ये लोग उसको हारा हुआ डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये 400 की तरफ देख रहे हैं। मोदी ने इनको 400 के फेयर में फंसा दिया हुआ है, और मोदी अगर 400 पार हो गया तो आप मान के चलिए ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या अखिलेश की पार्टी है, सब जितने चोर चकार बैठे हैं छोटे मोटे, सब खत्म हो जाएंगे। मोदी साहब ने ऑलरेडी इलेक्शन के अंदर कई बार कह दिया है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके ऊपर अब और ज़्यादा कड़ा प्रहार किया जाएगा, और इनके अंदर से जो पैसे चुरा के रखे हैं वो वापस निकाले जाएंगे और इनको सजाएं की जाएंगी। सबसे ज़्यादा तो डरा हुआ केजरीवाल ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बकवास भी यही करता है और सबसे ज़्यादा प्रपंच भी यही करता है। इसके पीछे से क्या सेटिंग है कि कोर्ट में भी इसकी चल जाती है, हर जगह मीडिया भी इसके पीछे जाता है, इसलिए सबसे पहले तो मुझे लगता है इसी का नंबर लगेगा। फिर माँ बेटा को लेकर के भी लग रहा है कि इस बार ज़बरदस्त कार्रवाई मोदी साहब करेंगे, और जो ऐसे बड़े बड़े काम हैं जिसके बारे में कभी मोदी साहब ओपनली नहीं बोलते थे वो अब करने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान से POK लेने वाला ही जो काम है वो क्यों ना हो। अमित शाह ने तो कह दिया कि 6 दिन के हम 6 महीने के अंदर ये काम कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत से बड़े बड़े काम करने की मोदी साहब ने अनाउंसमेंट ऑलरेडी की हुई है, और हमें बहुत उम्मीद है इस सरकार से कि इस टर्म के अंदर वो ये सारे काम पूरे कर देगी। देखिए राम मंदिर जब मोदी साहब ने बनवाया और उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा किया, देश प्रफुल्लित हो गया। हमारे तो भाग जिसे कहते हैं खुल गए जब भगवान श्री राम लला के हमने अपने आँखों से दर्शन किए। अब जो और भी काम हैं, जो अब छोटे छोटे काम बचे हैं हमारे जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत, उनको अब मोदी साहब वो भी पूरा करें और देश का स्नेह और सत्कार लें। तो चलिए जी, इस पूरे इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, इस फेज़ के अंदर, 6th फेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ, और आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ये सब मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।